अब जरा देखो, सपोज इसके जो हमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या हम लोग देखेंगे बेटा कितने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यदि सपोज ये तीनों क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, तो ये एक ये मिलेगा जब ए बी सी क्या हो, तीनों ऊपर हो। एक केस क्या बन सकता है जब ए बी ऊपर और सी नीचे हो। और क्या हो सकता है, एक बार ए सी ऊपर और बी नीचे, और एक बार बी सी ऊपर और ए नीचे। इसके अलावा कुछ और बनेगा क्या, ये टोटल क्या होगा इसके, हाँ ठीक है। आगे समझ में इतना, इसमें क्या होगा, चारों ए। अच्छा, इसका किसी का आंसर 4 आया क्या ऑनलाइन, इसका किसी ने होमवर्क किया हो, इसका आंसर 4 आया किसी का, हैंड रेज करो यदि किसी का 4 आया हो तो। पुण्य, ये हो गया चारों ए ऊपर। उसके बाद क्या होगा, 3 ए ऊपर और 1 ए नीचे, करेक्ट। कोई भी 3 ए ऊपर हो जाए और 1 ए नीचे, वो डिफरेंट मिलेगा। अब बेटा कोई दो ऊपर और कोई दो नीचे, करेक्ट, एक ये मिलेगा। और कुछ मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा, 3 ही आ रहा है। बट लेकिन जब एक बार ये दोनों ए ऊपर होंगे, तो इन दोनों ए के बीच में डिस्टेंस एल होगा, और इन दोनों के बीच नीचे एल होगा। बट एक बार बेटा ये दोनों ए ऊपर हो जाए, तो अब वो डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ए ए ऊपर, वो भी डायगोनल, और ए ए आगे समझ। कितने मिलेंगे इसके भी, नोट करो इसको। चाहता है तुम लोग में से कोई तो एक सही करके लाओ इसको, किसी ने नहीं सोचा, कोई बात नहीं। आगे समझिए, बढ़िया लग रहा है, आगे समझ सभी को आसान है। एक और हो जाए, इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी, इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, करो इसी को, इधर ए और इधर ए, एक चेंज किया है, 3 ए और 1 बी, ठीक है। ये नया लिखो, 3 ए और 1 बी है, इसके कितने डिफरेंट पॉसिबल है। सभी लोग इसके कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स।
आया क्या? कितना आ रहा है? 5 5 सबके 5 4 और किसी के कुछ अलग? ऐसा कोई है जिसके 4 से कम आ रहे हो? 8 से कम? इधर देखो जरा, सबसे पहला केस क्या हो सकता है? चारों ऊपर, करेक्ट। पहला केस ये होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब तीनों ए ऊपर और बी नीचे। और क्या हो सकता है? जब एक बार ए एक बी, तीन, दो ए एक बी ऊपर और एक ए, ठीक है। अब इसमें भी ये इस बी जो है, अब वो कौन सा ए, ये एक बार ये दोनों ए क्या हो जाए? इसके साथ हो जाए, ठीक है। बात सेम ही होगी ना। या ये दोनों यदि ये क्या हो, बाहर हो, और ये दूर वाला ए बचे जो अंदर जाए, और एक बार ये वाले दोनों ए बाहर हो, ये वाला बचे, कोई डिफरेंट बात है? डिफरेंट है ना। क्योंकि देखो, जब ये दोनों ऊपर होंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस कुछ डायगोनली आएगी, और जब ये दोनों एक साथ होंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस बन रहा है। तो एक और इसमें क्या आएगा? ए ए बी ऊपर और ए में एक और आएगा। आगे समझ। अब आते हैं दो। तीन तीन कितनी पॉसिबल है? अब दो में देखा जाए, दो में क्या हो सकता है? एक बार ए ए ऊपर और एक बार ए बी। अब ए में कौन से ए? ए जो ये ए है, ये एक बार यदि ये दोनों ए हो जाए तो डिफरेंट होगा, और इस बार यदि ए ये वाले हो जाए तो डिफरेंट होगा। तो इसमें भी क्या, एक और प्लस, ठीक है। मतलब ए ए और ए बी क्रॉस एक और। आया समझ? सेम नहीं है तो यही तो समझना है। अभी जब ये दोनों ऊपर है, ठीक है, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये ऊपर ये नीचे अलग होगी। जब एक बार ये दोनों ए ऊपर हो जाए तो इसके बीच से डिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगी। ये के टाइम भी हमें तो स्पेस में देखना है ना, ओरिएंटेशन हमें ये थोड़ी देखना है। हमें ये देखना है क्या स्पेस में अलग दिखेगा। एक बार ऐसा दिखेगा कि इस कॉर्नर का ए अंदर जा रहा है, तो इसमें एक बार ऐसा दिखेगा कि इस कॉर्नर का अंदर जा रहा है, तो देखने में डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट। तो टोटल कितने मिले? 5 ना 4, ठीक है। आ गया समझ? चलो इसको खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ए बी सी और लास्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन इनका आंसर करो, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा एक्टिव हो जाओ।
हम ज्यादा नहीं कितना है 80 आ रहा है 7 आ रहा है 7 कितना आ रहा है नहीं हाँ मार्क्स कितने आ रहे हैं 7 बताऊं क्या किसी के आ रहा है आंसर ऑनलाइन भेजो आंसर किसी के पास है तो देखो जरा अभी आंसर है करेक्ट ठीक है कितने लोगों का आ रहा था 8 देखो जरा क्या हो सकता है पहला ए बी सी चारों ऊपर तो पहले 4 के केस बनाओ फिर 3 के बनाओ फिर 2 के फिर ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी फिर ए बी सी और ये ए बी सी को ऊपर और डी को एक बार ए बी डी ऊपर और सी नीचे एक बार क्या हो सकता है ए सी डी और कुछ आ सकता है बी सी डी ऊपर और ए आगे समझ और अब 3 के कॉम्बिनेशन इतने ही बन सकते थे अब हम लोग को कौन से कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए 2 वाले 2 में क्या होगा इधर ए डी ऊपर तो बी सी और बी सी ए सी ऊपर तो ए डी नीचे और कोई कॉम्बिनेशन आ सकता है ए डी हो गया ए बी ऊपर सी डी और कोई कॉम्बिनेशन कितने आया आगे समझ में और आप ड्रॉ करना चाहो तो इसी तरीके से ड्रॉ क्लियर है करोगे ड्रॉ 8 को ड्रॉ करो सेम है ना ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक तो थोड़ा फील आ जाएगा ऐसे में कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये देखो ये क्या हो सकता है कि चारों ऊपर मतलब वेज से बना दो करेक्ट उसके बाद क्या है एक बार सपोज ए नीचे और बाकी सारे क्या होंगे ये हो सकता है अब ऐसे करके एक एक को मैं नीचे कर दूं चारों को तो इसके कितने मिलेंगे इस तरीके से 3 और मिलेंगे +3 कर दूं फिर क्या जब एक बार ए ऊपर और बी ऊपर बी और इस तरीके से करूंगा तो 2 और गए समझ में इस तरीके से करोगे क्या क्लियर है तो इस तरीके से आप सारे बना नेक्स्ट स्टडी ला लो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल लोगे या तो साइक्लिक कंपाउंड होगा तो इस तरीके से करेंगे और यदि नॉन साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताए हैं वो फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो क्लियर है नेक्स्ट हेडिंग ला लो ऑक्साइड्स नेक्स्ट हेडिंग ला लो ऑक्साइड्स
अब देखो जरा ये ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। जब बेटा आप किसी एल्डिहाइड रिएक्शन NH2OH के साथ कराओ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। या और ये क्या होता है, एल्डिहाइड। तो या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यदि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ यदि कराया जाए तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, कैसे, ये दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं, पानी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, ये O गायब, इधर क्या जाएगा एंड H2 गायब, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन क्या रहता है, ठीक है। आएगा समझ में, नहीं आया, इधर देखो H2 प्लस O, देखो समझने के लिए आपको अभी मैं कोई मैकेनिज्म तो बता कि हमने पढ़ेंगे इधर, इस जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैकेनिज्म सीख सकते हैं इधर क्या होगा। बट अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, यदि कहीं से बेटा यदि वाटर निकल रहा होता है, उधर से क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। इधर क्या है, H2 है और इधर एक क्या है, तो यदि ये दोनों निकले तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा। इन दोनों को, ये O और ये H2 क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये O और ये H2 यदि रिमूव हुए तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड, और बचेगा क्या, एक OH था तो एक OH, और इसके नाइट्रोजन है तो इसके पास सल्फर भी होगा, करेक्ट। NH2 है क्योंकि इसने दो बॉन्ड इससे बनाए होंगे, एक इससे, तो दो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे तो दोनों ऐसा। अब हम आप बोलो सर बीच में हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, जब आपने कुछ सिखाया ही नहीं तो इसको क्यों बता रहे, ठीक है। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि H और OH, अब आप देख सकते हो बेटा इधर पे क्या है, इधर पे देखोगे तो क्या लोन पेयर और OH है, इधर वैलेंसी क्या डिफरेंट है, R और H वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। C और N के बीच में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, याद है बताया था, C में हो, C N में हो, N में हो तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब यदि रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है इसका मतलब क्या, इधर पर यदि प्लस माइनस प्लस प्लेनर भी, तीनों कंडीशन ज्योमेट्रिकल की फुलफिल हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यदि इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो इसका एक और आइसोमर होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, इसको यदि मैं फिक्स करूं, इसको चेंज कर दूं, राइट, ये। अब जरा देखो क्या इसको हम लोग सिस ट्रांस या EZ से बता सकते हैं क्या, EZ के लिए हम लोग इसको प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, सिस ट्रांस में कोई सिमिलर है नहीं, बट दो कंपाउंड इनका भी कुछ नेम होगा दोनों का, तो उसके लिए हम लोग एक नया नेम, नया कॉन्फ़िगरेशन, नया नोमेनक्लेचर ऐड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिन एंटी, क्या बोलते हैं, सिन एंटी, ठीक है। वो सिन किसको बोलेंगे, जब H और OH सेम साइड हो तो सिन, और H और OH ऑपोजिट साइड हो तो, क्लियर है, यदि H और OH सेम साइड है तो सिन, और H और OH ऑपोजिट साइड है तो। अब इसलिए पढ़ाया बेटा मैंने ये ऑक्साइन, जैसे कभी जब हम लोग बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग ये नहीं सीख पाएंगे ना, सिन और एंटी, तो इसलिए हम लोग इधर ही सीख जाते हैं, सिन और एंटी। और ये फॉर्मेशन क्या होता है ये याद रखना, इधर सब कार्बोनिल कंपाउंड है और इधर NH2OH है, तो दोनों से क्या, तो इससे H2 और इससे O उड़ा दो, क्या बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डबल मैकेनिज्म। जो आप लोग जब बोर्ड की कोचिंग यदि करते हैं नहीं आते तो कैसे पढ़ाया जाता है, हर मैकेनिज्म, बट इधर नहीं सीखे आप लोग, इधर मैकेनिज्म से करेंगे, बट अभी के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग ने बाकी चीजें सीखी, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। तो क्या रखोगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ होगा तो ये बनेगा,
हो गया क्या? हो गया सभी का? ये सेन एंडी याद रहेगा। अब देखो इधर पे मैंने क्या लिया था, एल्डिहाइड, ठीक है। यदि इसके जगह मैं क्या कर लूं, कीटोन ले लूं, ठीक है। कीटोन की रिएक्शन यदि मैं किसके साथ कराऊं, इसके साथ कराऊं, फिर से क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी। क्या फॉर्म होगा, ये इससे भी क्या, इधर पे एक OH, इससे भी क्या मिलेंगे हमें, दो कंपाउंड मिलेंगे, क्योंकि इधर भी क्या प्लस माइनस प्लस और डिफरेंट वैलेंसीज है। R1 इधर R1 कर दो, इधर भी क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इसको कैसे बताएंगे सिनारियो के, इसको तो आप बता नहीं सकते HOH से। तो देखो इसके लिए हम लोग यदि वापस चाहे तो हम लोग EZ भी बोल सकते हैं। क्या EZ में आपका प्रॉब्लम हुआ लोन पेयर, क्या करें, तो लोन पेयर को हमेशा सेकंड नंबर है, ठीक है। लोन पेयर को हमेशा सेकंड नंबर देके, इधर पे नई चीज डिफाइन होता है क्योंकि H और OH के हिसाब से बता सकते हैं, बट इधर पर कुछ नहीं होता है, इसको फिर वापस EZ लिखा, ओके कर लो ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड से बने तो एल्डो ऑक्साइड, कीटोन से बने तो कीटो, ठीक है। इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या है आपको, आपके एल्डो एंजाइम ऑक्साइड्स, एल्डो ऑक्साइड्स, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कीटो ऑक्साइड। हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अभी तक हम लोग बेटा जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़े, हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो या उसका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, करेक्ट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो आइसो। अभी तक हम लोग क्या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब जैसे ये कंपाउंड है, इनके हमें क्या पता भाई है इससे डिफरेंट है या नहीं, पता चले सब कुछ सेम ही आ जाए। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला हेडिंग डालो, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये सब आपको पता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट, इसने किसने पढ़ा है भाई डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग, हां इंग्लिश हो क्या पढ़ा है, पढ़ा हां पढ़ा तो बट भूल अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। डाइपोल मोमेंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। क्या होता है वो, बेसिकली बेटा किसी भी बॉन्ड है यदि, ठीक है, इनके इसके बीच में जो पोलैरिटी होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या बताया था मैंने, डाइपोल मोमेंट होता है Q इनटू V। यदि बेटा दो चार्जेस
ठीक है, दो चार्जेस Q और माइनस Q इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यदि d डिस्टेंस पर क्या है, d डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, Q इनटू, याद आया अभी कुछ? अब यदि सपोज ये कब होगा, जब आपके पास बेटा कुछ ऐसे बॉन्ड C और F जिसमें क्या हो, पोलैरिटी डेवलप हो सके। ये सपोज C और C बॉन्ड होता तो क्या इसमें पोलैरिटी डेवलप होती, और यदि इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी तो क्या चार्ज आएंगे, क्या डाइपोल मोमेंट आएगा? यदि डाइपोल मोमेंट नहीं है तो उसको हम लोग कुछ बोलते हैं, और होता है तो कुछ बोलते हैं। याद है, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो कंपाउंड क्या होगा, पोलर, और यदि डाइपोल मोमेंट जीरो है तो कंपाउंड क्या होता है, इसमें क्या है जीरो, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर। यदि ये बॉन्ड ये क्या है, इसमें कुछ आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर। ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी, करेक्ट, और इसकी खींचने की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा होगी, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव डेवलप हुआ, या कुछ ऐसे ही कंडीशन है, Q और Q और माइनस Q, डिस्टेंस भी कुछ d होगी, तो इनका कुछ क्या आएगा, मोमेंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि सिर्फ एक बॉन्ड का आप देख रहे हो तो उसको आप इसको क्या बोलते हो, यदि सिर्फ यदि हाँ, इसको आप डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो। यदि मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव डेवलप होगा, इन दोनों के बीच में भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव डेवलप होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा, और जब बेटा एक से ज्यादा मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हम लोग एक बॉन्ड के मोमेंट को क्या बोल देते हैं, बॉन्ड मोमेंट, क्या बोल देते हैं, बॉन्ड मोमेंट, क्या बोल देते हैं, बॉन्ड मोमेंट। और जो इन सारे बॉन्ड मोमेंट का जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट्स क्या होता है, डाइपोल। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब आप इस ये जो एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सबने सुना है बेसिक फिजिक्स में, ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज तो एक स्केलर है बट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर है, तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, इसलिए ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि इस पर बेटा डिपेंड करेगा इसका डायरेक्शन क्या है। तो सपोज अब हमें पता है बेटा यदि आपका कंपाउंड CF3 है, सॉरी CF4 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, जल्दी बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाओगे इसका, किसी को नहीं पता, बोलो बोलो, नहीं पता तो फिर क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता CF4 का, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ, क्या होगा, नहीं चल रहा तो सर क्लास ही नहीं लेट के क्लास अटेंड हो रही थी, क्यों, आराम से आराम फरमाया जा रहा है। किसी को पता है हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है, सुना है किसी ने, कितने लोगों ने पहली बार सुना, किसने किसने पहली बार सुना, ईमानदारी से बताओ, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तुम लोग मान कैसे रहे हो, मैं पढ़ाया हूँ क्या, पढ़ाया है, पढ़ाया है, सुना था, जो पूछो उसमें यही बोलो, मिस हो गया, कैपिटल बॉन्डिंग आता है, हाँ पढ़ा है, क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बोलो,
गलत ही बोलो, चलो देखो गलत में भी कितना गलत है। बोलो गलत बोलो, सब बताओ क्या है। कुछ तो बोलना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ सी कुछ भी बोलो, बट बोलना तो पड़ेगा। बताओ क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन। एसपी, sp4। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलना तो कुछ तो पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन या तो ये बोलते सर पहली बार सुना, आप दोबारा पढ़ो। हाँ तुमने तो मना ही कर दिया सीधे सीधे। तुम्हारा sp3, तुम्हारा क्या बोलो। पहले बढ़िया होता था, नहीं बताया तो दो दो सब आ जाएगा। क्यों हम ये भी नहीं कर सकते। इधर देखो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है sp, ठीक है। और sp3 यदि हाइब्रिडाइज्ड है, ईमानदारी से जाके सब लोग वीडियो देख लो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और वो छूट गया ना, तो केमिकल बॉन्डिंग है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग आएगी, नहीं ऑर्गेनिक आएगी, ना इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से वीडियो देख लो। और ये ऑनलाइन वाले किसी का हुआ, किसी के बताया था sp3, किसी को मतलब ही नहीं है, मुझे पूछा ही नहीं, ठीक है। sp3 ये क्या ये sp3 कैसे आता है बेटा, स्टेरिक नंबर कुछ याद है या पूरा केमिकल बॉन्डिंग ही छूट गया। स्टेरिक नंबर याद है, नहीं पता क्या होता है स्टेरिक नंबर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इसके पास कुछ लोन पेयर है क्या, बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर। यदि स्टेरिक नंबर 4 है, इसका मतलब क्या, आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, और sp3 यदि हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, सब केमिकल बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, पूरा छोटा ना। हाँ, तुम्हारा बीच बीच में सो दिए हैं, तुम्हारा पूरा, बाकी सब छोड़ दिया, बाकी तो लेकिन एब्सेंट कोई नहीं है, सब ज्वाइन करके इधर उधर टहल रहे। तुम्हारा छूटा है, छूटा ही है, छूटा है, छूटा है। कल ना ये घर से लिखवा के लाना, ठीक है। एक नोट लिखो अपने कॉपी में सभी लोग कि मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिखो, अंग्रेजी में लिख लेना, तो बताने में क्या लिखना, ठीक है। और उसमें अपने घर से सब करा के जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के, और तुम लोग भी फोटो खींच के भेजना ऑनलाइन वाले, जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर हुए ऑनलाइन मैंने एक भी नहीं देखे, सिर्फ मैं ज्वाइन करके म्यूट पे लगा के दूंगा, ठीक है। उसमें साइन करा के सभी लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं, समझ गए, आया समझ में, क्या लिखवा के साइन करा के आ जाओगे, करा लोगे साइन। और यदि कोई बीमार हो, यदि बीमारी की वजह से लेक्चर छूटे तो भी लिख सकते हो, या बोल सकते हो, मतलब जो भी कोई भी रीजन हो, या किसी के घर में वाईफाई का प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हो, या किसी का लैपटॉप वगैरह टूट गया हो, इसका टूट गया था, ठीक है, वो लिख सकते हो। लेकिन ये जरूर सबके पेरेंट्स के साइन होने चाहिए, ठीक है, और दीदी के नहीं, पापा के होने चाहिए, समझ गए, सभी के पापा के साइन होने चाहिए, वो किस भी नहीं। आगे समझ कि जितना ही मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो सब करना, अगले हफ्ते में आना, मेरे को याद दिला देना कोई, बस ठीक है। नहीं याद दिलाओगे ना, समझ के क्या करना है सभी को, वैसे वैसे वही मानी सबसे फोन करके फोन मार, ठीक
ठीक है। तो ये कितना आया इसका बॉन्ड एंगल 109.88। अब जरा आगे समझते हैं, यदि ये एफ है, ये F, अब इनके साथ जो बेटा एंगल होगा, इन सबका जो एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब इन सभी का एंगल क्या होता है थीटा थीटा। अभी क्या, अब बेसिकली इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में, कुछ इसका इस तरफ, कुछ इसका इस तरफ, और कुछ ये भी सिखाया है सेम इधर ये इससे। अब यदि मैंने सिखाया था, यदि फोर वेक्टर बेटा एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, फोर वेक्टर यदि एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसका सम क्या होगा वेक्टर का, यदि और उनका जो एंगल है वो कितना है, उनका जो सम आता है वो कितना आता है, ठीक है। तो यदि इन सब का जो म्यू है, इसका भी म्यू है, इसका भी क्या है म्यू, और इसका भी क्या है, ठीक है। यदि इन सब का म्यू है तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और इनका बॉन्ड एंगल कितना है इक्वल है। आगे समझ, इसका जो वेक्टर सम है वो क्या आया, नोट करो जरा, मैं कुछ कुछ लिखा दे रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट हेडिंग डाल के लिखो, ये समझ लो जो नहीं, जिसने नहीं पढ़ा ऑनलाइन, अब मैं पूछूंगा नहीं एक एक करके, पर जिसने नहीं पता वो उसको पता है किसने नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर वो अपने लेक्चर देख लो, रोज एक देखो, जरूरी नहीं कि एक दिन बैठो और 10-12 लेक्चर देखो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक एक लेक्चर डेली देखो, और जो जिस लेक्चर जिसका आपने डेली लेक्चर देखा जिस पोर्शन का, उसका बुकलेट उठाओ और उसका सॉल्व करो, समझ गए। अपने से ईमानदारी दिखाओ, यदि नहीं करोगे बेटा तो नहीं होगा कुछ भी, ये भी जो पढ़ रहे हो ना ये भी वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही खराब है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना। तो पढ़ना और ना पढ़ना खराब हो गया, मतलब पढ़ाया किसने केमिस्ट्री, मैंने, और पढ़ा किसने, किसी ने, ठीक है। लिखो जरा डाइपोल मोमेंट। बेसिकली डाइपोल मोमेंट आपका जो हेल्प करेगा वो बताएगा बेटा पोलैरिटी, ठीक है। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे ऑलमोस्ट कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, बट कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, उधर बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, पोलर और नॉन पोलर। तो हमें यही पता करना है बेटा कि आपका जो कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट के ब्रैकेट में लिखो पोलैरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, polarity of an organic compound. Organic molecules are composed of covalent bonds. Organic molecules are composed of covalent bonds. Every covalent bond has its own dipole moment. Every covalent bond has its own dipole moment. This is known as bond moment. समझ गए, मैंने बोला था यदि एक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे डाइपोल मोमेंट है, तो एक को क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड के मोमेंट को क्या बोलेंगे, बॉन्ड मोमेंट। इधर लिख सकते हो, ये नोट करो, ये सब जितना मैंने बोर्ड पे दिख रहा है सब नोट करो, इसको एक्सप्लेन कर लेना। यदि एक पॉइंट से चार वेक्टर इसका जो वेक्टर सम होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यदि उनके बीच में एंगल क्या है, इक्वल है। नोट करो इतना। और क्यू क्या है आपका बेटा, पार्शियल चार्ज ऑन एटम, और डी क्या है बेटा, उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नोट करो इतना।
तुम लोग को क्या लगता था, मतलब ज्वाइन करके छोड़ दो फिर पता ही नहीं चलेगा कि हमने करा है नहीं करा? यार कभी ना कभी तो पता चलेगा। आज नहीं चलता तो कब चलता? जब नीट लिखने जाते हैं तब याद आता, पॉकेट से फोन निकाल के यदि देख लिए होते तो ये नहीं हो रहा होता। वीडियो देखना शुरू करो, ठीक है? पॉजिटिव सभी लोग। मेरे को रोज एक एक रिपोर्ट चाहिए, सर आज मैंने ये देखी, मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है? 5 मिनट में डेली ये देखूंगा, ठीक है? और होमवर्क दिया था वो भी नहीं किया होगा, कुछ दिया था वो भी नहीं दिया होगा, मैंने किया था, कर लिया। मैंने बोला था पूरा आईपीसी को बुकलेट लगा सकते हो क्योंकि आपने स्ट्रक्चरल भी खत्म हो गया। कहाँ लगाए? नहीं लगाए? लगाया ने हाथ लगाए, कहाँ लगाए? लाए हो? लाए नहीं हो गए ना? सर वो निकला, ये लिखना है, ये लिख दिया, इसके बाद ये लिख लो और इसको लिख लेना कि जब एक पॉइंट से वेक्टर का सम जो होगा वो क्या होगा, एक पॉइंट से यदि 4 वेक्टर निकल रहे हैं, मतलब जितने भी वेक्टर निकल रहे हैं वो सारे इक्वल एंगल पर है तो उनका वेक्टर सम कितना होगा। बाकी थोड़ा थोड़ा जो आपका वेक्टर की प्रॉपर्टीज है वो आपको आनी चाहिए। नहीं है? हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट, सब हेडिंग डाल दो डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर सम ऑफ, डाइपोल मोमेंट हेडिंग डाल के लिखो, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ, it is the vector sum of, it is the vector sum of individual bond moments, it is the vector sum of individual bond moments. If the vector sum, if vector sum, if the vector sum of individual bond moment, if the vector sum of individual bond moment is zero, then the molecule as a whole, molecule as a whole is said to be non-polar, is said to be, क्लियर है? यदि बेटा आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, तो क्या बोलोगे आप? नॉन पोलर। यदि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो मॉलिक्यूल क्या बोलोगे? क्लियर है? है समझ? ये दोबारा पढ़ा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, SO2 और CO2 इनका किसका बॉन्ड और किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, क्या होगा देखो, पता करो। SO2 और CO2 का अब लेकिन सेम फिर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती होगी क्या? चलो करो, लेकिन क्या करना है
स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, क्या इसका शेप होगा वो पता करो, फिर उसके बाद डायपोल मोमेंट निकालो। स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्या है बनाएगा किसी ने स्ट्रक्चर इसका? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इधर देखो, कार्बन के पास 4। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। पहली क्लास की केमिकल ये इस तरीके से ड्रॉ करके ये SO2 कैसे बनेगा और CO2 कैसे बनेगा? पर क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, स्टेरिक नंबर। इसका स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 3 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। इसका कितना है? ठीक है, यदि इसका sp2 है तो इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे दिखेगा? कुछ इस तरीके से। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और ये CO2 क्या होता है? sp लीनियर, तो ये कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। यदि दो वेक्टर 180 डिग्री में तो उसका वेक्टर सम कितना होगा? ये म्यू और ये, ठीक है। दोनों बेटा ये वेक्टर इस तरफ ज्यादा इक्वल है, ऑपोजिट में तो क्या होगा? ये u और ये माइनस यू ऐड करो तो 0 कितना आएगा इसका? और ये किसी एंगल पर है, यदि किसी एंगल पर है तो इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा। इधर क्या बोल सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू 0 और इधर क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? इसको बेटा समझ में आ रहा बॉन्डिंग का फायदा? बॉन्डिंग नहीं आता तो ये कर पाएंगे। डाइपोल मोमेंट सीख भी लिया, फिर भी क्या यूज कर पाओगे? आपको दोनों देखने में कैसे लगेंगे? सेम। फिर देखने में सेम तब लगे जब ये भी खबर हो। ये भी तो आना चाहिए, अपने आप कहीं सीख नहीं जाओगे। 10th में सिखाते हैं, 9th में सिखाते हैं।
हो गया? हो गया सभी का? अब सपोज आपसे बोला जाए XeF4O2 और XeF2O4, XeF2, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, नॉन जीरो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या ज्योमेट्री होगी? करो मेरा इसको। तो मैं बता दूं स्ट्रक्चर दोनों बना दो, पानी है अभी। क्या होगा? Xe के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसी तरीके से इसके भी क्या होगा? 8। एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलो। इधर क्या आपके पास 4F है और 2 ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 2। E2 के साथ ये इसको 2 तो इसको F को कितनी जरूरत होती है? अगर समझ, ये हो गया आपका XeF4। इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जस्ट सिंपल बॉन्ड काउंट करो स्टेरिक। स्टेरिक नंबर 6 से तो क्या होगा? sp3 t2 325 325 ठीक है। और यदि ये है तो इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल कैसे दिखेगा? एफ 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 और ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में। एंगल कितना है? 180। इन दोनों का 0। इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, इन दोनों का 0। इसका इस तरफ और इसका इस तरफ एंगल कितना है? 180। इसका भी सब 0 में तो क्या आएगा? ये कितना है? आगे समझ। इसका क्या होगा? इसमें 3 ऑक्सीजन और 2 F। स्टेरिक नंबर कितना है? अब तो बोल दो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? डी 5 है ना, 6 होता है sp3dt। sp3d है तो शेप क्या होगा? ना, सिखाया मैंने। क्या होगा इसका शेप? क्या? डायगोनल। आगे आगे
डीवीसी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ट्राइगोनल बना, ठीक है। ठीक है, इसका क्या होगा इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका वेक्टर सम कितना होगा 0। ये इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका, और इनके तीनों का बॉन्ड एंगल कैसा है, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे तीनों, बॉन्ड एंगल बराबर है, क्या आएगा इसका भी क्या है 0। दोनों क्या हो जाएंगे आपके यदि तुम लोग का ऑफलाइन टेस्ट करा दिया जाए सबके आएंगे ठीक है। सारी क्लास में यही कर रहे हो मेरा, तो अब तो असलियत पता चल गया, बता सकते अभी भी छिपाना है ना? घर वालों को भी पता चल जाए तो कुछ होगा। नोट करो इसको जल्दी से। इसका शेप था बेटा स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर अकेला नहीं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसका था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सभी लोग केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो देखो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। हो गया? यस सर। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग को एक्चुअली पढ़ना था, बट हम लोग को आना चाहिए था अभी तक। अब सपोज आपका ये ज्योमेट्रिकल आइस, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। अब जरा चेक करते हैं, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंपाउंड आपका पोलर है या नॉन पोलर है। अब पता करो कि ये दोनों पोलर कौन सा पोलर और कौन सा पोलर नॉन पोलर पता कर सकते हैं क्या? अब जरा देखो एक और थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का यूज होगा। ये कार्बन क्या है, कार्बन sp2, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसके जैसी नहीं। ये कार्बन क्या होता है sp, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा। ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, करेक्ट। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इस तरीके से दो गैस बनाएंगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इनके बीच का एंगल कितना होगा, कुछ होगा, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। इसमें क्या होगा, ये क्या कार्बन sp, तो ये खींचेगा, ये इसका खींचेगा, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा
ये क्या, ये कैसे आएगा, अरे ऐसे एंगल कितना है, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 0, और इसका कुछ क्या आएगा, आएगा वेक्टर सम 0 तो नहीं होगा, रूट ऑफ, तो क्या बोल सकते हैं, जो ट्रांस है ये क्या है, सिस, ठीक है, सिस और ये ट्रांस, ये क्या हो गया ट्रांस आपका नॉन पोलर, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्टीरियो अरेंजमेंट इसका डिफरेंट और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो आइसोमेरिज्म शो करता है। आगे समझ में ये प्रूव हुआ इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं, डिफरेंट। हो गया क्या, हो गया, अधूरा, अब निकाल लोगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है, CH3 और सपोज ये आपका Cl, ठीक है, और ये आपका H और ये क्या है H, ये CH3 ये H और ये, तो इससे बताओ क्या, तो पोलर नॉन पोलर बताना है, और यदि दोनों नॉन पोलर है या पोलर है या जो भी है, ठीक है, यदि दोनों पोलर आ जाए तो फिर आपको बताना है कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम। करो इसको, अच्छे से करना, जितना सिखाया सब कुछ यूज होता है। क्या आ रहा है, ये पोलर ये नॉन पोलर सबका यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ, क्यों आ रहा है कुछ,
कुछ नहीं आ रहा है, ये पोलर है, इसमें कंफ्यूजन है। इधर देखो, इसका किस डायरेक्शन में होगा? किस डायरेक्शन में होगा? इसका इसका किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, करेक्ट? तो इनका वेक्टर सम क्या आएगा? इसका कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट? वेक्टर सम क्या आएगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा कुछ। इसका किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और इसका किस डायरेक्शन में? क्या इन दोनों में से किसी का जीरो हो रहा है? किसी का इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं है ना। जब तक इक्वल ही नहीं है तो जीरो तो कैसे भी नहीं हो सकता। ये अलग नहीं हुआ, ये अलग नहीं हुआ, जीरो तो हो ही सकता। इधर अलग नहीं, उधर अलग, और इधर एंगल भी 180 नहीं आ रहा है, इसका जीरो हो सकता है? इधर क्या बोले, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? ये भी क्या है? पोलर, ये भी क्या है? ओके, ठीक है। अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर है? इसका बॉन्ड एंगल क्या सबसे कम? इन दोनों के वेक्टर क्यों हो रहा है? ऐड हो रहा है, वो भी 0 डिग्री पर, ये इसी एंगल पर ऐड हो रहा है। तो वेक्टर सम किसका ज्यादा होगा? जिसका एंगल सबसे कम होगा। इसका क्या हो जाएगा? ये पोलर क्या है? तो ये हम सपोज u1 था, ये u2 है, तो u1 इज ग्रेटर देन, तो वो समझ नहीं आया कि कार्बन कैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन ज्यादा कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से? नहीं, कार्बन नहीं है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, ठीक है? Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl खींचेगा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दोनों कार्बन में से ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये कार्बन sp2 डबल बॉन्डेड वाला कार्बन हो या ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन हो, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन। ये ज्यादा है तो ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, इनका वेक्टर सब कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और इनके बीच में बॉन्डिंग कितना है? ठीक है, तो दोनों पूरा हो जाएगा। क्लियर है? नोट किया? एक और पूछूं आपसे, ये बताना जरा। इन दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट, सपोज इसका म्यू1 है, इसका म्यू2 है, तो क्या रिलेशन होगा म्यू1 म्यू2 में? बताओ। म्यू1 बड़ा है, म्यू2 है, म्यू1 किसका किसका आ रहा है? म्यू1 किसका किसका बड़ा है?
ये इसका इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन, इसका किस डायरेक्शन में होगा, इनके बीच में कुछ ये एंगल होगा, इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका कुछ इस, ये थीटा 1, सपोज ये थीटा 1 और ये थीटा 2, कौन बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1। मैंने क्या सीखा है, यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल ज्यादा हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कम आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, आया समझ, क्या बोल रहा हूँ, यदि दो वेक्टर आपके इसके बीच में थीटा एंगल है, इसके में थीटा 2, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट का आपको पढ़ाया होगा, p प्लस थीटा स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना कम cos थीटा की वैल्यू होती है और उतना कम आपका वैल्यू, ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा है इससे, आगे समझ, ठीक है। इसका करो जरा, अगर इसका ज्यादा होगा, इसका सपोज u1 है और इसका सपोज u2 है, तो u1 बड़ा होता है u2 बड़ा होता है, u1 बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बाकी लोग क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कुछ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का बुकलेट मिला, पता चला किसमें है, नहीं पता चला, देखा ही नहीं होगा, नहीं सर, देखा देख नहीं मिल रहा है, नहीं सर। मेरे को भी नहीं पता, मैं अभी देख सकता हूँ, कभी देखा नहीं, देखते मैं
वो भी देखो किसने मिल रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म चेक करो, हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल एक साथ दे रखा हो फिर। इधर देखो जरा, क्या आया, आया कुछ इक्वल आ रहा है। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये कार्बन sp2 है, ये क्या करेगा, इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका कुछ इस डायरेक्शन में, इसका कुछ इस डायरेक्शन में, इसका कुछ, ये दोनों तो 180 एंगल पर है, जीरो हो जाएगा इनका, करेक्ट। बट ये अकेला बचेगा, इसका कुछ न्यू आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। इधर क्या होगा, इधर ये दोनों, इन दोनों में इसका कुछ ऐड हो जाए, इसका कुछ ऐड हो जाए, बट इसका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बट ये दोनों बेटा जीरो एंगल पर ऐड हो रहे हैं, तो इसका जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कुछ एंगल पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना ये ऐड हुआ उससे कम ही ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अकेला है और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, v1 is greater than, आगे समझ लो, आ गया। इसका क्या होगा, क्या है आगे सभी का, ये आगे ऑर्डर, v1 is greater than, v2 is greater than, ठीक है, क्लियर है सभी को। पॉइंट लिखो, इसमें पॉइंट लिखो, if two isomer have different dipole moment, if two isomer have different dipole moment, then their all physical properties are different। मतलब किसी किसी का डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। चाहे उसका आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, कोई भी फिजिकल, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, कंबसन, हाइड्रोजनेशन, कोई भी प्रॉपर्टी की बात करोगे, यदि किसी का डाइपोल मोमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट। क्या लिखा, इफ टू आइसोमर हैव डिफरेंट डाइपोल मोमेंट देन देयर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर डिफरेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कॉमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्रैकेट क्लोज कर लो,
नेक्स्ट हेडिंग डालो बॉइलिंग पॉइंट। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, हम लोग ने पहला क्या देखा, डाइपोल मोमेंट, सेकंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नोट कर लिया सभी ने, चलिए बाय।